Good morning, students. My name is Amit, and I'll be teaching you Algebra Chapter 1 of Standard 9 Standard Maharashtra State Board. That is Chapter Set. जी हाँ, ये चैप्टर सेट जो है इट इज़ एंटायरली डिफरेंट. दिस वॉज नॉट देयर इन योर सिलेबस इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ भी टॉपिक हम लोग को नहीं पढ़ाया गया है जो इससे लिंक होता रहता है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू कोप अप विद दिस चैप्टर सेट. बट ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना स्टूडेंट्स या टीचर्स लोग इसके बारे में आपको बता देते हैं. तो आज ये हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेट से. अब ये सेट एक्चुअल में क्या होता है? सेट का पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? ऐसी चीज़ जो निश्चित हो, जो 100% श्योरिटीज हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ इतनी ही है, उसे हम बोलते हैं सेट. फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस देता हूँ, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लासरूम. अब स्टूडेंट्स जो क्लासरूम के अंदर है उसको अगर मैं जाके काउंट करूँ या आप काउंट करो या कोई भी थर्ड पर्सन काउंट करो तो वो वैल्यू सेम ही आने वाला है. दैट इज़ 100% विद अश्योरिटी. तो ये जो मैंने सेंटेंस बोला है वेल डिफाइंड, वो वहाँ पे फिट बैठता है. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक्चुअल में फ़ोटो भी लगा रखी है. और ये जब मैं क्लासेस में जब अपना लेता हूँ स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पे मैंने सब फ़ोटो उनको नोट्स दिए थे, तो वहाँ पे से मैंने फ़ोटो क्लिक अप करके यहाँ पे आपको लगा दिया है. ओके, तो इसमें आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. ओके, तो सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. मैंने एग्जांपल भी दे दिया यहाँ पे. एक और एग्जांपल देता हूँ, कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स इन दिस शॉप. अब शॉप के अंदर जितने क्लोथ्स है वो सब काउंटेबल है, वो एग्जैक्टली सेम नंबर आने वाले हैं, चाहे मैं काउंट करूँ चाहे कोई भी थर्ड पर्सन काउंट करे. अब एक और एग्जांपल देता हूँ, विच इज़ नॉट अ सेट. अभी ये तो हमें पता नहीं चाहिए ना, हमें तो पता चल गया सेट क्या है. ऐसा भी तो एग्जांपल होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है जो हम बोल सकते हैं इट इज़ नॉट अ सेट. तो वो चीज़ होती है, उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन द क्लास. फॉर मेरे लिए सारे के सारे स्टूडेंट्स ब्रिलियंट है, तो मैं तो बोलूँगा कि ऑल स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट. किसी और टीचर के लिए सिर्फ 10 स्टूडेंट्स ब्रिलियंट है, किसी और के लिए 5. तो ये चीज़ क्या होती है, वेरी हो जाती है, चेंज होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एक और एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ हैप्पी पीपल लिविंग इन मुंबई. अभी मुंबई में मेरे हिसाब से सारे के सारे लोग हैप्पी है, किसी और के हिसाब से सिर्फ 5,000 लोग हैप्पी होंगे, किसी और के हिसाब से बहुत से लोगों के हिसाब से कोई भी हैप्पी नहीं होता होगा मुंबई में. तो इट विल कीप ऑन वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो ये जो सेंटेंस मैंने बोला इट इज़ नॉट अ सेट. एक सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ कि जहाँ भी आपको एडजेक्टिव वर्ड आ जाता है, जैसे कि मैंने 2 एग्जांपल ले लिया, स्मार्ट स्टूडेंट्स, हैप्पी पीपल इन मुंबई. तो जहाँ भी एडजेक्टिव वर्ड आ जाता है वहाँ पे क्या होता है, इट विल कीप ऑन वेरिंग. ओके, टेस्टी फूड इन दी होटल, तो उसमें भी क्या होगा, मेरे हिसाब से सारे फूड टेस्टी है जो भी होटल में डिश बनी है, किसी और के हिसाब से बहुत कम है, किसी और के हिसाब से 5-10 ही डिश टेस्टी है. तो इट विल कीप ऑन वेरिंग. तो ये जो सेंटेंस आता है इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ये 100% अश्योरिटी के साथ नहीं हो सकता. इट विल कीप ऑन वेरिंग. सो दिस इज़ नॉट अ सेट. तो ये चीज़ तो हमने पढ़ ली, क्या सेट होता है और क्या सेट नहीं होता. अब सेट को हम लोग यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट्स. कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. और सेट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जी हाँ, मेंबर्स क्या होते हैं, पहले मैं उस चीज़ को आपको बताता हूँ. मेंबर्स या फिर बोलो एलिमेंट्स. जिस तरह से टीम होती है, टीम को आप मान लो सेट, और टीम के जो प्लेयर्स होते हैं उसी तरह से सेट के भी प्लेयर्स होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मेंबर्स या फिर हम बोलते हैं एलिमेंट. एक और एग्जाम्पल बोलता हूँ, फैमिली. तो फैमिली को मान लो आप सेट, फैमिली के अंदर मेंबर्स होते हैं, तो उसी तरह सेट के अंदर भी मेंबर्स होते हैं. उन्हें हम मेंबर्स भी बोल सकते हैं या फिर हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं. ओके, तो जो मेंबर्स होते हैं उसको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, एनी स्मॉल अल्फ़ाबेट ऑफ ABCD. और अगर हम लोग सेट को लिख रहे हैं तो हम उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट होते हैं. जैसे टीम का नाम है वो तो बोल्ड लेटर में लिखा जाएगा, लेकिन जो प्लेयर्स के नाम होते हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखे जाएंगे ताकि डिस्टिंग्विश कर पाए कौन सा सेट है कौन से एलिमेंट है. ओके, नेक्स्ट थिंग हम लोग जो बढ़ते हैं कि अगर कोई मेंबर सेट को बिलोंग करता है तो उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं. तो यहाँ पे मैंने फोटो लगा दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं. इफ़ R इज़ अ मेंबर ऑफ सेट A, इट इज़ रिटन इन सिम्बॉलिकली इन दिस वे. वो जो सिंबल है ऐसा E वाला, उसको हम लोग रीड आउट कैसे करते हैं, बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ या एलिमेंट ऑफ, इस तरह से हम लोग को रीड करना है.
तो जैसे हम ये सिंबल है उसको हम लोग रीड करेंगे, आर बिलोंग्स टू सेट ए, आर इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, आर इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इस तरह से हम लोग रीड करते हैं। अब इसके नीचे ही मैंने एक और चीज़ आपको बता रखी है कि बिलोंग का जो सिंबल बता दिया, अगर कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है तो उसके लिए कैसा ई बना के आपको उसको कट करना है स्लांट लाइन के साथ। तो इसको रीड करेंगे सेम जैसे ऊपर रीड कर रहे थे, डज नॉट बिलोंग टू, इज नॉट एन मेंबर ऑफ, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट थिंग, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसको हम लोग सिंबल यूज करते हैं एन। डब्ल्यू को मतलब होता है होल नंबर्स, आई स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स, आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर्स एंड क्यू स्टैंड्स फॉर रैशनल। अब रैशनल का भी आर आता है, रियल का भी आर, तो कंफ्यूजन हटाने के लिए वी हैव taken consideration that R will be real and Q will be rational number। तो ये सब हो गए शॉर्ट फॉर्म्स, किस तरह से आपको यूज करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं हम लोग को टाइप्स ऑफ सेट को लिखने का तरीका, वेज ऑफ राइटिंग या मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स। ओके, देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट, लिस्टिंग एंड सेट बिल्डअप। ये दो ही मेथड है। लिस्टिंग को हम लोग रोस्टर मेथड भी बोलते हैं और सेट बिल्डअप को हम लोग रूल मेथड भी बोलते हैं। तो दे आर टू नेम्स ऑफ वन थिंग, लिस्टिंग को रोस्टर, सेट बिल्डअप को रूल मेथड। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लिस्टिंग मेथड में क्या होता है। लिस्टिंग जैसे आपको एक नॉर्मल सी चीज़ है, लिस्ट बनाना है। ओके, तो लिस्टिंग मेथड में क्या होगा, हर एक मेंबर्स को आपको एक लिस्ट की तरह लिखना है। सेट का नाम लिखेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। सेट के अंदर ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हर एक मेंबर्स के बीच में कॉमा का मार्क आएगा ताकि पता चले कि दूसरे मेंबर का नाम आ रहा है। और इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसे रैंडमली आप आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 9 नंबर आगे लिख दो, 8 पीछे लिख दो, चलेगा। एक और चीज़ में ध्यान देना है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। एक बार आपने एंट्री कर दिया एक एलिमेंट की तो आप वापस से उसको एंट्री नहीं कर सकते। मान लो कि आपके मम्मी ने आपको लिस्ट बना के दिया है ग्रॉसरी आइटम्स का, आपको ग्रॉसरी खरीद के लाना है। अब मम्मी उस लिस्ट के अंदर बार बार हर एक आइटम तो रिपीट नहीं करेंगी ना, जैसे सॉल्ट लिख दिया तो वापस से सॉल्ट नहीं लिखेंगी। तो इसका क्या मतलब है कि आपके लिस्ट के अंदर एक ही बार एंट्री होएगी। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा तो नहीं ना मम्मी लिखती है कि भाई महंगे आइटम को सबसे नीचे लिखूंगी, सस्ते आइटम ऊपर। नहीं, मम्मी ने रैंडमली आपको लिस्ट बना के दे दिया ग्रॉसरी आइटम खरीद के लाने के लिए, सो उसमें ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। क्लियर है? लिस्टिंग मेथड इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं रूल मेथड। जब नाम ही रूल है तो रूल में क्या होगा, एक रूल, एक मेथड उसमें सेट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने उसका डेफिनेशन लिख दिया है कि ये इस रूल को हम अगर फॉलो करेंगे तो ये डिटरमाइन करता है सेम एलिमेंट जो कि एक्चुअल में होना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है मैंने कि इट इज़ अ वावल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वावल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, ठीक है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वावल है, इसको अगर मैं लिस्टिंग में लिखता हूँ तो इट विल बी एज सिंपल जैसे मैंने लिख के दिखाया है, AEIOU। ये अल्फ़ाबेट लिस्टिंग में कितना इजी हो जाता है, लेकिन अगर मैं इसको रूल मेथड में लिखता हूँ तो देखिए कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, अब इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, Z इज़ अ सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज़ अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है, कर्ली ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ, तो उसको मैंने अलग इंक में अंडरलाइन करके आपको दिखाया है। उसके बाद में जो एक वर्टिकल लाइन आती है, दैट वर्टिकल लाइन स्टैंड्स फॉर सर्च दैट। तो इसे मैं एक बार रीड करके दिखाता हूँ। इट इज़ रेड एज Z इज़ अ सेट ऑफ ऑल X सर्च दैट X इज़ अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब यही चीज़ जैसे कि मैंने बोला लिस्टिंग में लिखते हैं तो कितना ईजी हो जाता है। ओके, तो रूल मेथड, दिस वाज एवरीथिंग अबाउट रूल मेथड। तो रूल मेथड में आपको थोड़े रूल बनाने पड़ेंगे, उसी तरह से जैसे मम्मी ने आपको लिस्ट बना के दिया है और किराने के आइटम पे, ग्रॉसरी के आइटम पे, और वहाँ पे एक रूल बना दिया कि जितने भी आइटम है हर एक आइटम का कॉस्ट 100 रुपीज़ से बेटा कम का ही लेके आना है। तो आपको एक रूल आ गया, आपको एक काम एक्स्ट्रा आ गया। अब उसको रूल को आपको डिकोडिंग करके आपको फिर अंडरस्टैंड करके आपको ग्रॉसरी परचेज करना रहेगा, उसी तरह से आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना रहेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ जो थी ये हमने
पहले एक्सरसाइज के लिए इम्पॉर्टेंट थी तो जो मैंने आपको डिस्कस कराया। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल, और कुछ भी आपको डाउट है रिगार्डिंग अलजेब्रा ज्योमेट्री तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर कोई सम भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो सम भी मुझे टैग करके बता दीजिए, कौन सा एक्सरसाइज का कौन से पेज नंबर पे है टेक्स्ट बुक पे, मैं वो सम सॉल्व करके वीडियो फुल बना के आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर।